धर्म की जड़ हरी होती है। धर्म की जड़ हरी होती है, यह एक कहानी है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके एक लड़की थी। लड़की सुंदर, सुशील और बहुत बुद्धिमान थी। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर लाता और अपने घर का गुजारा चलाता था। देखते ही देखते लड़की 18 साल की जवान हो गई। पिताजी के को उसकी चिंता सताने लग गई। वह दिन प्रतिदिन दुबला पतला होने लगा। लड़की ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या बात है, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा इतने दिन तो काम चल रहा था, अब तुम बड़ी हो गई हो, मेरे पास शादी के लिए कुछ भी नहीं है। लड़की ने जवाब दिया, पिताजी यह भी कोई बात होती है। अपने नगर का जो राजा है वह बहुत ईमानदार और दयालु है। आप उसके पास जाओ, वह आपकी सब इच्छा पूरी करेगा। आप तो सिर्फ इतना ही बोलना, धर्म की जड़ हरी है। ब्राह्मण रोज राजा के पास जाता और राजा के पास जाता और एक ही बात बोलता, धर्म की जड़ हरी होती है, और राजा उसे एक लाल उठाकर दे देता। देखते ही देखते मंत्रीगण उस ब्राह्मण पर जलने लगे। हम तो रोज पूरे दिन काम करते हैं और यह ब्राह्मण आता है और एक शब्द बोलता है, धर्म की जड़ हरी है। राजा उसे लाल दे देता है। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज उस ब्राह्मण से पूछो, धर्म की जड़ हरी कहाँ है? ब्राह्मण आया और राजा ने पूछा, बताओ भाई, धर्म की जड़ हरी कहाँ है? ब्राह्मण के पास कोई जवाब नहीं था। वह उदास होकर घर पर आ गया। लड़की ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास और मासूम क्यों लग रहे हो? वह बोला, बेटा आज मुझे राजा ने लाल नहीं दी। वह बोला, धर्म की जड़ हरी कहाँ है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लड़की ने कहा, पिताजी आप राजा के पास जाओ और राजा से बोलो, आप घूमने के लिए जाओ, आपको पता चल जाएगा धर्म की जड़ हरी कहाँ है। राजा अपने मंत्रियों के साथ भ्रमण के लिए गया। आगे जाकर देखा तो फूल बिछाए जा रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, फूलों की सेज बिछाई जा रही थी। बहुत से लोग सेवा में खड़े थे। राजा ने पूछा, यह है यहाँ क्या चल रहा है? लोगों ने उत्तर दिया कि फला नगरी का राजा आएगा, वह बहुत धर्मात्मा दयालु है, वह सीधा स्वर्ग में जाएगा, उसके मान सम्मान के लिए हम खड़े हैं। राजा वापस अपनी नगरी में आया और ब्राह्मण को एक लाल दे दी। मंत्रियों ने सोचा कि इस ब्राह्मण का भेद लिया जाए और राजा के सामने इसकी बुराई की जाए। मंत्री ने ब्राह्मण से पूछा, आपको इतना ज्ञान कहाँ से आता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे एक लड़की है, वह बहुत बुद्धिमान, सुंदर और सुशील है। अगले दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज यह जो ब्राह्मण आता है उसके एक लड़की है, लड़की बहुत सुंदर, सुशील और बुद्धिमान है, आप उनसे शादी क्यों न कर लें? राजा की बुद्धि फिर गई। अगले दिन जब ब्राह्मण आया तो राजा ने उसे कहा, आपकी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो, वरना तो आपको बहुत बड़ी सजा होगी। ब्राह्मण घबराया और चिंता में पड़ गया। महाराज मेरी बेटी को पूछकर कल बताऊंगा, कहकर घर चला गया। लड़की अपने पिता के हाव भाव देखकर और पूछने लगी, पिताजी आज आप मुझे कुछ चिंता में दिख रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, बेटा राजा आपसे शादी करने के लिए कह रहा है। तुम्हारी उम्र 18 साल और राजा की उम्र 60 साल में मैं कैसे शादी कर सकता? अगर शादी नहीं करूँगा तो राजा मुझे सजा देगा। लड़की ने कहा, ठीक है पिताजी, आप राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि जहाँ पहले गया वहाँ दोबारा जाओ। वापस आओगे तब मैं आपके साथ मेरी लड़की की शादी कर दूंगा। जब राजा मंत्रियों के साथ दोबारा भ्रमण के लिए निकले तो आगे बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे, कांटे बिछाए जा रहे थे, आग सुलगाई जा रही थी, तेल गर्म किया जा रहा था, लोग तलवार भाला लिए खड़े थे। राजा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? लोगों ने बताया कि फला नगरी का राजा बड़ा दुष्ट है,
नालायक है, अपने धर्म को छोड़कर एक गरीब ब्राह्मण की 18 साल की लड़की के साथ शादी कर रहा है। उसे तलवारों से काटा जाएगा और गर्म तेल में डाला जाएगा, वह सीधा नरक में जाएगा। राजा वापस आया और ब्राह्मण को बुलाकर एक लाल दे दी और कहा, वास्तव में धर्म की जड़ हरी होती है। इस कहानी का सार बहुत गहरा है। पहला, धर्म की जड़ हरी है। दूसरा, किसी को अपना भेद नहीं देना चाहिए। तीसरा, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। चौथा, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें यह कहानी आपको कैसी लगी। सत साहिब।